हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम फिर से मिले हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपको स्टोरी विद वॉइस साथ में सुनाते रहूँगा। बात करने का तरीका, मेहनत करने का तरीका है। मन, कर्म और क्रोध, वाणी पर संतुलन करने का तरीका है जो हमें भगवान हनुमान जी से सीखना चाहिए। वैसे तो भगवान के गुणों को इन छोटे शब्दों में हम फिर भी हम कोशिश करेंगे। गुणों को इन छोटे छोटे शब्दों से हम पूरी तरह समझ नहीं समझते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे क्या यार बातें कुछ हद तक अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सके। फिर कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, सब कुछ संभव है। जीवन शांति संभव है, जीवन में सफलता संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सीख तो क्या रहा बातों जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। इन बातों को आज के दौर के हिसाब से मुझे जो वर्ड्स, जो शब्द आसान लगेंगे, उनके जरिए मैं आपको सिखाऊंगा। सीख नंबर 1, पॉसिबिलिटी थिंकिंग। यानी अगर हनुमान जी है, सब पॉसिबल। रामायण पॉसिबल, सीता जी को खोजना पॉसिबल, रावण का वध संभव, राम सेतु संभव, संजीवनी बूटी संभव, पहाड़ को उठाना भी संभव। हनुमान जी एक बहुत बड़े पॉसिबिलिटी थिंकर है। कम पॉसिबल है, करना उसको कैसे है वो आपको सोचना है। आपको कैसे करना है ये सोचने के लिए आप में होना चाहिए खुद पर विश्वास, कोशिश करने की हिम्मत और उम्मीद। जो कि खुद के विश्वास उसको काम पर शुरू कर सकते हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा था समुद्र में एक सेतु बनाया सका। जब लंका पहुंचने के विश्वास से वो सेतु बनाने लगे, पानी में जो पत्थर थे वो भी तैरने लगे। हनुमान जी को इतना बताया गया था माता सीता लंका में है। खुद पे विश्वास करके कठिन सामना करके लंका तक पहुंच गए। विश्वास के बाद ये जरूरी है प्रयास, कोशिश। जो भी વાત તો કરી દે હું કહે सीता का पतन उन्होंने सोचा क्यों न हम हार मानने से पहले एक प्रयास किया जाए, और उनका आखिरी प्रयास कभी खत्म नहीं होता था। इसी आखिरी प्रयास को करते हुए उन्हें ओशो को वाटिका में मिल गई। हनुमान जी की उस गुण से या सीख से मिलती कोई भी प्रयास आखिरी नहीं होता। अगर आपको लग रहा है ये काम किया जा सकता, मतलब उसे बीच में मत सोचो, फिनिश लाइन तक जरूर करने की कोशिश करो। क्या पता आने वाला स्टेप उसका लास्ट स्टेप बन जाए, क्या पता उसके आप जीत जाओ। कोशिश के साथ ज्यादा जरूरी है उम्मीद रखना। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब तक आपको लक्ष्य तब तक प्रयास करें, खासकर हार मानने से पहले। सफलता जीवन का अंत करने से नहीं बल्कि प्रयास करने से है। तो खुद का प्रयास रखें, हम तक कोशिश करते रहें, पूरा अच्छे परिणामों की उम्मीद बनाए रखें। सीख नंबर 2, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिवोशन। डेडिकेशन क्या है? जब लक्ष्मण जी मुर्जी को कहते हैं तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को लानी थी, उनको यह टास्क किया गया, वो चले गए।
लेकिन संजीवनी ब्यूटी पहचानते नहीं थे। तो पूरे का पूरा पार्वती उठा कर लगे। सबने समस्या थी, सोल्यूशन अपने डेडिकेशन से बना लिया। इससे हम यह सीख सकते हैं, अगर मन में दृढ़ निश्चय हो, डिटर्मिनेशन हो, संकल्प हो, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने का लगन हो, ठान लो तो बस करना है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन क्या है? लंका में माता सीता के दुख भरी कंडीशन थी, लेकिन हनुमान जी बोले अगर मैं चाहूँ तो अभी भी मैं कंधे में बैठा के लेके जा सकता हूँ, लेकिन उसकी आज्ञा नहीं है। आप तक यह संदेश पहुंचाने की मिला है, श्री राम आपको ढूंढ और ले जाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से ये गुण से यह सीखने को मिलती है, आज्ञा के अनुसार एक कार्य। हाथ में भले ही बहुत पावर हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा है डिसिप्लिन। भले से बहुत सारे टैलेंट, उससे भी ज़्यादा जरूरी डिसिप्लिन, डिवोशन, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा। हनुमान जी श्री राम के वचन भी बने रहे। सीता जी को ढूंढने में पूरा समर्पण के साथ काम किया। उस वक्त उन्होंने खुद के बारे में नहीं, अपने भाई बंधुओं, उनके राज परिवार में बिल्कुल नहीं सोचा। किसी छोटे परिवार से नहीं थे। समर्पण रिश्ता होना चाहिए, बदले की भावना से। मेरे लिए वो करूँगा, मैं इसके लिए ये करूँ। जितना हो सके आपसे उतना ही डिवोशन से करो। इसलिए अपने काम को थोड़े डेडिकेशन से करो, डिसिप्लिन और डिवोशन से कंप्लीट करो। सीख नंबर 3 जो हमें हनुमान जी से सीखने की, कामनेस, बुद्धि को शांत, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल बैलेंस, इन कंट्रोल। उनका सामना सुरसा राक्षस से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमान जी सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना चालू कर दिया। रिप्लाई में सुरसन अपना मुंह बढ़ा, इसलिए हनुमान जी स्वयं को छोटा सा सुर से मुख से जाके वापस आ गए। ये तो इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमानी। सुरसा ने उनको छोड़ दिया। फिर तो मामलों पढ़ने सही समय, शांत दिमाग, सही डिसीजन लेकर काम करना चाहिए। इस एग्जाम्पल सीखने को मिलता है, जहाँ मामला अहम का हो, ईगो का हो, वहाँ बल नहीं, बुद्धि काम करती है। बड़े लक्ष्य को झुकना पड़े, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कहीं झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। शांत होना पड़े, झुक हो जाना चाहिए। कभी कभी कंपटीशन ताकत से नहीं, माइंड से जीता जा सकता है। इमोशनल होकर फैसला मत लो। इमोशनल टेम्पररी, अगर उसके बल पे डिसीजन को परमानेंट हो जाए, उसमें वापस नहीं करने चाहिए। इमोशन होने पर कोई भी फायदा उठा सकता है। सो बी प्रैक्टिकल। आउटकम यू वांट नॉट टू डिपेंड अपॉन दैट इमोशन। परिणाम को ध्यान रखते हुए डिसीजन के इमोशन को ध्यान में। सीख नंबर 4 जो हमें हनुमान जी सिखाते, विनम्रता, सिंप्लिसिटी विद फिजिकल पावर, ईगोलेस, पोलाइटनेस, हम्बलनेस। नाता स्वच्छ रूप में गए, क्योंकि एक माँ के सामने बेटे की तरह गए थे। वही लंका जो जानने के लिए हमेशा, जहाँ जितना जरूरी हो उतना ही शक्ति का ही ज्ञान का प्रदर्शन करे, फोकट का दिखावा न करे। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही हनुमान जी की विनम्रता भी हमारी थी। सही कार्य पे सही कार्य करना, सही अंजाम तक पहुंचाना में चमत्कारिक गुण था। यहाँ विनम्रता, बड़ों की रिस्पेक्ट, जहाँ जरूरत है वहाँ, जहाँ ज्ञान की जरूरत हो ज्ञान का प्रदर्शन, सिंपल सिटी, आपको बल, बुद्धि और विद्या सहित उतार करने वाले, पोलाइट, हम्बल, क्रोध रहित होना चाहिए। लंका में हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढकर लंका को जलाकर जो अपने बल का प्रदर्शन किया था, उसके श्री राम का बखान उन्हें खुद की सराहना न करके सारा श्री राम का आशीर्वाद बताया। यही उनका बड़प्पन था। क्यों? हनुमान जी बिना स्वभाव के, बिना क्रोध के, बिना ईगो के अपना काम में करने विश्वास रखते थे। अगर आप में कुछ स्पेशल है, आप लोगों से हटकर कुछ कर सकते, तो उसका घमंड नहीं करें, भलाई उसमें पावर की इस्तेमाल करें। जितना झुक के रहेंगे उतना पावर और पहचान बढ़ती रहेगी। हनुमान जी ने पूरी रामायण में कहीं भी क्रोधित नहीं देखा होगा।
विनम्रता से हर कार्य को पूरा करना सबसे उनका खास गुण था, जिससे आपको सीखने की जरूरत है। आज के समय का अवगुण है बगैर काम को बिगाड़ देते। ईगो एंगर आपको पावर पहचान कर देते हैं। खुद करने से आपका नॉलेज एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसलिए विनम्र बने, हम्बल बने। सीख नंबर 5 जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। गुड प्लानिंग विथ गुड डीप मैनेजमेंट। हनुमान जी को जो भी काम दिया जाता है उसको करने के लिए सबसे पहले एक प्लान बनाते थे, फिर उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम करते थे। जब हनुमान जी को श्री राम ने माता सीता की अंगूठी लेकर भेजा, क्या वह यह कहा था सीता से कहना राम जल्दी ही आपको लेने ही आएंगे, पर स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए अपने सभी कार्य को अंजाम देने के लिए सबसे पहले ये योजना बनाई। फिर रावण जैसे लोगों के बीच विभीषण जैसा सज्जन राम भक्त ढूंढा, लंका में आग लगा के रावण को डरा दिया। अशोक वाटिका में सबसे छोटे पुत्र अक्षय को वध कर दिया। उसके बाद सीता का पता लगा, श्री राम प्रभु द्वारा उन्हें अंगूठी सौंप दी, जिससे माता सीता सो गई। जब राम का एक भक्त ऐसा हो सकता है, पूरी सेना कैसी हो सकती। उनके मन में विश्वास आया, जल्दी वह चली जाएंगे। यह हनुमान जी की एक पूरी रणनीति की ओर संकेत करता है। यह भी इनके प्लानिंग का नतीजा था। आप भी अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, किसी फल कर उसकी कार्य योजना करें, एक मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार करें। हमें यह प्लान कब करना है, इसके पहले क्या है, इसके बाद करना है, इसके बाद क्या करना है, इसमें कितनी मेहनत है, कितना टाइम लगना है। प्लानिंग आपके दिमाग में रहेगा और अच्छे से कलम पॉसिबिलिटी हो जाती है। प्लान इज नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान तो बहुत है, प्लानिंग क्या है। टीम वर्क। हनुमान जी उनके टीम को लंका जाने के लिए रास्ते में नाम जो योगदान दिया, उनके टीम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो आपको अकेले करने में बहुत मुश्किल आता है। कई बार टीम वर्क का रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपको अपने टीम सिलेक्ट करने ध्यान देना है, से आपको करवाना चाहते हैं वैसे ही उन कैपेबिलिटी हो, सीखने की कैपेबिलिटी हो, एटीट्यूड हो काम करने की, आपके आसपास में विश्वास काम कर। और हम सब लोग एक मकसद के लिए काम कर, किसी एक बंदे के लिए काम नहीं कर रहे। अगर हम इतना कर सकते, सब मिलके कितना कर सकते। सीख नंबर 6 सीख नंबर 6 निडर बन, दिए गम फेयरलेस। जो डर गया हो उसको खत्म। अगर हनुमान जी अपने संग बाधा हो राक्षस, पप्पा भी सीधा ही है, इनको क्या करना सीधा ही 3 2 1 स्टार्ट। आना हो समुद्र सेतु बनाने की सोच पाते हैं, वो उन्होंने किसी डर के किया, इस विश्वास से किया ये वो कर सकते, करके तो देखते हैं, देखा जाएगा या तो काम हो जाएगा या दोबारा कोशिश करेंगे। डर की वजह से अगर किसी काम को शुरू नहीं किया आपने, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो सकते हो। जो 4 बार डर का ट्राई कर सकते, एटलीस्ट उस काम को कर रहे हैं, डर के पीछे नहीं हट रहे। कैसी भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन करने से मिलता है, उससे डरने से देखने से नहीं मिलता। डू नॉट फियर फेलियर, हार से कोशिश नहीं करने से डरो। जो हारने में ज़्यादा तकलीफ, कोशिश नहीं करने में ज़्यादा तकलीफ। सीख नंबर 7 जो हनुमान जी से सीखनी चाहिए, अ गुड लीडर गुड फॉलो सेम टाइम। अच्छा लीडर होना, एक अच्छा फॉलो एक ही समय पे, बहुत बड़ी बात। पूरी राम की पूरी सेना का मार्गदर्शन लिया। एक अच्छे का लीडर से विष्णु जी फॉलोवर से सबसे बड़े भक्त थे। एक अच्छे भक्त अपोजिट टॉपिक की क्वालिटी दोनों एक में थी, पूरी भयानक साथ में लेकर चलने वाली इस लीडरशिप कैपेसिटी श्री राम पहले से जानते थे। अब जाके वो लंका तक पहुंचे थे। पूरी वानर सेना की सहायता से राम सेतु बनाना, एक बेस्ट मैनेजमेंट, बिना किसी बाधा के समुद्र पार करवाना उनकी कुशलता को बताता है। लॉयल्टी और सिंसियरिटी, परम बलशाली
उन्होंने अपने बल का प्रयोग धन के लिए किया, प्रभु सेवक के लिए किया। हेलो, हाँ यही ग्रैंड रोड में। हाँ ओके, आधा घंटा आई। हाँ एक मीटिंग है वो तो। उन्होंने कभी भी ऊंचे पद के पालसा लालच नहीं की। वो प्रभु के ईमानदार सेवक बन के रहते हुए उनके आशीर्वाद ईश्वर का पद प्राप्त किया। यह हनुमान जी से यह सीख सकते हैं। किसी टीम का लीडर है या आपका कोई लीडर है, जैसे भी काम आप कर रहे हैं, सिंसियरिटी लॉयल्टी से ट्रस्ट रखते हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीटिंग के अपने काम हॉनेस्टली करें, जिसके लाभ आप बनी जाओ। नाम और पहचान छीने नहीं जाते, कमाए जाते, खुद बनाए जाते हैं। ईमानदारी से मेहनत करो। बी लॉयल, सिंसियरिटी, ऑनेस्ट एंड गुड लीडर एज वेल एज। सीख नंबर 8, नो अचीवमेंट्स नो रिस्क। जब तक मिलेगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं। समुद्र पन्ने उसने आराम करने के बाद उसने मना कर दिया। उनका मान रखने हाथ लगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़। इससे यह सीखने को मिलता है, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्त न हो जाए नहीं रुकना चाहिए। उठो, जागो, तब तक मेहनत करो जब तक आपको मंजिल न मिल जाए। साथ ही आपकी जो हेल्प करे उसका आदर सम्मान, उसका शुक्रिया करना ना भूलें। से थैंक्स। सीख नंबर 9, स्ट्रेस फ्री होकर काम करें, तनाव मुक्त काम करना जीवन। श्री राम के साथ आगे बढ़ते हुए तो संकट ऐसे थे कि कोई व्यक्ति घबरा जाता था और हाथ बल्कि वापस, लेकिन हनुमान जी चिंता मुक्त हो रहे। ये है ना मेरे साथ श्री राम, मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर अपने मन को इतना कठोर स्टेबल करो, उनके टीम को, उनके चेहरे को तनाव न दिखे। हार मान लिया, अगर सेनापति हार मान लिया, सेना पीछे हटी जाएगी। हर कार्य को हंसी खुशी से, सीरियस से न लेते हुए खेल की तरह कंप्लीट किया। उनकी चिंता मुक्त हो अर्थात पूरा गाना सेना चिंता मुक्त। इससे ये सीखना, कितना भी हार्ड वर्क कर लो या क्यों इंटरव्यू दे रहे हो, तब आगे घबरा गए, वहाँ तक आने में जितने भी लगाया आपने उसका पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पेशेंस से काम लो। स्ट्रेस लेने से कॉन्सेंट्रेशन मेमोरी वीक होती है, फिर वो रिजल्ट नहीं है जो आपको रिजल्ट चाहिए। इस बार का और को फ़ायदा उठा सकता। इस बार को हमेशा ध्यान रखो, आपने अच्छा काम किया है, आपने 100% दिया है, उसका नतीजा भी अच्छा है। डोंट टेक स्ट्रेस। सीख नंबर 10 जो हमें हनुमान जी से सीखने चाहिए, बेस्ट कम्युनिकेशन एक स्किल। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी, जब हनुमान सीता संदेश लेगी, माँ सीता उनको पहचानती नहीं थी, पहले उनको विश्वास नहीं किया। राम के द्वारा सीता पहचाने गए, राम के द्वारा भेजे हुए गए, उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स उनको विश्वास दिलाया वो राम के दूत हैं। आज के समय बेहतर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल करियर की गारंटी है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन लीडरशिप, जो बोलता है वो बिकता है, मार्केट का फंडा है। एक कम्युनिकेशन स्किल से आप अपनी करियर को हाई लेवल के लेके जा सकते हैं। कम्युनिकेशन हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट का एक इम्प्रूव पार्ट है। खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कहाँ सामने वाले को खुद पे विश्वास दिलाते हो, जो आप कह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी आप में है। सामने वाले का आपका विश्वास होना कम्युनिकेशन स्किल। सीख नंबर 11 आदर्शों से कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स। जब अशोक वाटिका में मेघनाथ हनुमान से ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी बड़े सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर आघात ले लिया और चाहतों को तोड़ के निकल सकते थे। वो ब्रह्मास्त्र का मान कम नहीं करना चाहते, इसलिए अपने आदर्शों का अड़िग रहे। जब रावण की सोने की लंका जला दिया, हनुमान दोबारा सीता न पहुँचे। सीता पुत्र हमें यहाँ से ले चलो,
इसने हनुमान जी लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता रावण की तरह चोरी करके लेके जाऊं। You should never compromise on our broad principles। जब तक पॉसिबल हो वही करना चाहिए जो आदर्श हो, जिसके किसका नुकसान ना हो। साथियों, ये 11 थी बातें। परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, परों को खोल जवानों को उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर आसमान देखता है। अमीर जी जिस काम से बनते हैं हमें उसी काम से नफरत है। अमीर बनने का एकमात्र फॉर्मूला है, आपको कुछ ना कुछ नहीं बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना फिल्म नहीं कमा सकते, उसमें नवरत्न तेल बेच के कमाता है। 50 फिल्मों से जितना फिल्म नहीं कमाया उतना बिनानी सीमेंट को कमाया है। बेचे बिना नहीं कोई हो सकता। सचिन तेंदुलकर इस सीक्रेट ऑफ द माई एनर्जी। जिंदगी में जितनी कई मैचों में उतना बूस्ट बेचने में मिला है जितना कई मैचों में MRF के टायरिंग में बेच लिया है। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं बन सकते। आप एक परिवर्तन करके देखो। जितने भी मेरे बिजनेस अपनी दुकान में ऑफिस स्टाफ को फर्क उनके बॉडी लैंग्वेज ठीक, उनका एक्सप्रेशन ठीक कीजिए। जब भी कोई कस्टमर भी अच्छे से बिहेव करे, कस्टमर कीमत नहीं खरीदता, व्यवहार खरीदता है। आप अपने प्रोडक्ट कॉस्ट कम करके देख लो। मैं चुनौती देता हूँ, बिल्कुल नहीं सेल बढ़ने वाली। कभी रोल्स रॉय की दुकान पे जाकर पूछा, थोड़ा दाम कर पूछा, थोड़ा रोड कम कर लेते तो अच्छा है। कितना माइलेज देती है रॉयल्स? तुम्हारे रोलेक्स का कंपनी इतना कॉस्टली क्यों? जनाब सुनिए, मैं घड़ी नहीं बेचता, स्टेटस सिंबल बेचता हूँ। घड़ी लोग बेचते हैं, मैं स्टेटस सिंबल बेचता हूँ। कहते हैं सफलता त्याग मांगती है। कपिल शर्मा, जिनको आज दुनिया जानती है, कॉमेडी के बादशाह, कौन नहीं जानता। शुरुआती के दौर में इनके हर मौत मरी थी। कम उम्र कैंसर थी। इन्होंने अपने पिता को खोया। उनके पिता हेड कांस्टेबल थे। वो चाहते उनकी जॉब ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले अपना फैशन चुना। शुरुआत के दिनों में कॉमेडी लाइफ चैलेंज रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी कभी हिम्मत नहीं खोए। हालात इतने बुरे थे, इन्हें देख के भी शर्म आता था, लेकिन ये बात सच है। वो मेहनत करके आदत लग जाए तो कामयाबी होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कहावत है, आप गए पैदा हुए, आपकी कोई गलती नहीं है। आप गरीब मर जाओ, ये पूरी की पूरी गलती है। इसलिए बहाने ना बनाओ, मेहनत करो। कहते हैं सफलता त्याग मांगती। कपिल शर्मा, इनको आपकी दुनिया जानती। कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा को कौन नहीं जानता। शुरुआत के दिनों में इनके हाथ बहुत बुरी, कम उम्र में कैंसर की इनके पिताजी को खोया। इनके पिताजी हेड कांस्टेबल थे। वह चाहते तो जॉब ले सकते थे, मैंने जॉब अपने पैसे चुना। शुरुआत के दौर में कॉमेडी लाइफ रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद भी कभी हिम्मत नहीं। हालात इतने बुरे थे, उनको शर्म आती थी। अगर कामयाब होना बड़ी बात नहीं। जिस चूहे का बिल एक ही होता है, उसके मरने की समय बहुत ज्यादा होती है। गांव में मिट्टी में चूहे का बिल देखें। इस दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल 2 रखता है, 4 रखता है। सांप आए इधर से निकल, इधर से भाग जाऊंगा। अब आपके लिए कितनी बुरी खबर है। जो इंसान एक काम करता है, एक काम पे डिपेंड रहे, समझ लो इतना बड़ा खतरा है। सिर्फ नौकरी पे डिपेंड रहो,
ट्रेडिशनल पे डिपेंड रहो। नहीं होता तो हम तवज्जो तो तेल नहीं बेचते। उसको पता है साला 400 करोड़ चला गया था, माइनस हम क्या की एक्स्ट्रा करके ही रहना है, एक्स्ट्रा बना के रख। सचिन तेंदुलकर को भी जीवन ये, मेरा 10th में क्या होगा, 12th में क्या होता है, गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बन सकता। सब कुछ जिंदगी दांव पे लेके मरूंगा जीऊंगा। तो उसके ये दरवाजा है, निकल जा, घर से जा, हमेशा हमेशा के लिए जा। खुद जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी, अपनी औकात देखनी हो, एक अपनी औकात देखनी हो, तो अपने पिताजी के पैसे इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पा सकते प्यार करने के लिए। शाहजहां ने जब महल बनाया था खुद के पैसे से। सबसे पहले चीज याद रखो, तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम जितना ही पढ़ो क्वालिटी से पढ़ोगे एकदम बढ़िया तरीके से। अगर दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी ऐसा पढ़ो वो तुम्हारा बेस्ट टाइम हो। ऐसा नहीं किताब ले रहे पढ़ रहे बैठे एकदम। अमेरिका ने उधार का विकास नहीं किया, चाइना ने उधार का विकास किया। हमारा पूरा विकास 70 साल से जो खड़ा हो उधार का विकास है। उधार का विकास पाया जिस दिन हट गया सब गिर जाएगा। वो गहराई बता रहा हूँ जिंदगी में। आपको रियल में दो कौन आदमी बनवाना, चैन बंद कर अपनी आदत की वजह से धन रुके। चलने में पानी रुकेगा, लोटे में रुकेगा कि नहीं ना। मनी मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, लाखों रुपए सीखने में मनी मैनेजमेंट। अमीर लोग मैनेजमेंट वालों को साथ रखते हैं भैया, तू संभाल, ये अलग गणित है। अमीर बनने के लिए निकल रहे हो तो दौलत न करो। हाँ भाई, इस मनी को ध्यान रखना। इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं है। में कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है। सफल है, सफल बनाना पड़ता है। कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, जो यहाँ नहीं भीड़ नहीं बोल रहा है। तो कमजोर इंसान भीड़ मार रहे हो चोर को, तो खुद ही तो बदला, वो भी 2-4 जाके मार कर लेते। करना पड़ता है।
जिसे सीखने में 40 साल लग गए, लेकिन यहाँ पर 40 सेकंड में सिखा दूंगा। यहाँ जीवन के बारे में साधारण कंफर्टेबल सत्य है। वीडियो को सेव कर सकते हैं। यदि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, शायद आप कुछ सही भी नहीं कर रहे हैं। गलती करना दर्शाता है कि आप जीवन को हल्ला करना चाहते हैं। 2, यदि आप सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो आपका अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। 3, जब आप अपने करीबी रिश्तेदारों के दोस्तों को भरोसा करते हैं तब भी आप कुछ न बताएं। 4, जब अपने जीवन को उन्नत करना शुरू करते हैं तब अपने 99% दोस्तों खो देते हैं। 5, यदि आप दूसरों को देना बंद कर देंगे, आप अपने जीवन में 10 गुना अधिक खुश होंगे। नंबर 6, जीवन में सफल होने के लिए आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं है, बस आप में सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। नंबर 7, 30 साल की उम्र तक पैसे का 3 से 4 सोर्स बना लेना चाहिए, जहाँ से जीवन में पैसा आना चाहिए। जितने लोगों को समस्या आता है, लीज टेंशन मतलब बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि फिल्म में कठिन रोल सीख दिया जाता है जो हीरो निभा सकता है। ऊपर वाला भी अगर कठिन रोल दे रहा है, समझ जाइएगा फिल्म बाहुबली। आपको राज सिंहासन से आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन अंततः राज्य आप उसी का होगा जो इसका योग्य होगा। ये जिंदगी में उजड़ के भी लोग जीते हैं और जड़ों से उखड़ के भी जीते हैं। और कोई भी गम हो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, चाहे कितने देर नहीं टिक रहता। मोहब्बत से बिछड़ के भी लोग जीते हैं। ये कौन लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं? और मैं आपसे कह दूं, ये काम ना करना आपकी चाहत है तो आप पैसा कमा नहीं पाएंगे। आप काम करना चाहते हैं, आप पैसा बना पाएंगे। दोनों में बहुत अंतर है। कभी सोचा है आप इग्नोर क्यों किया जाता है? इसके 4 कारण हैं। पहला, आप कुछ लोगों को उनकी औकात से ज़्यादा अहमियत देते हैं। दूसरा, एक ही बार में बुलाने भागे चले जाते हैं, जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तीसरा, आप बहुत ज़्यादा खुलकर बोलते हैं, इसीलिए आपको इग्नोर किया जाता है। चौथा, आप अपना समझकर अपना दिल की बात बताते हैं और आपसे बोर हो जाते हैं, इसलिए आपसे बचते हैं। अगर इसी तरह के ज्ञान से खुद को बदलना चाहते हो तो हमें फॉलो करो, हमारा वीडियो लाइक करें। कोई अगर मुझसे पूछता है कि मैं जिंदगी में किस चीज से सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ, वो ये है अकेलापन। इतना चला मुझे ये दर्द दिया तो अफजल देना होगा। कैमरा सेल्फी और क्या
दिमाग इतना खतरनाक बन जाएगा, कोई आपको चाह करके भी झुका नहीं पाएगा। बस ये 4 नियम को फॉलो करो। नंबर 1, शांत रहना सीख लो। जितना शांत रहोगे उतना दिमाग चला पाओगे। नंबर 2, अपना समय, अपना एनर्जी कभी उन लोगों मत बर्बाद करो जो लोग आपकी बातों को कभी वैल्यू नहीं करते। नंबर 3, दोस्त जितना कम हो सके उतना कम रखो ऐसे रखो जो हर मुश्किल में काम आए और आपको सही काम करने का प्रेरित करे। नंबर 4, अज्ञानी लोगों पर भरोसा करना छोड़ दो। ऐसे लोगों पर भरोसा मत करना जो आपको फायदे के बारे में बताता हो। ऐसे लोग अक्सर धोखेबाज ही होते। और हाँ, इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट दुखी इंसान की पहचान ऐसा करें। नंबर 1, जो इंसान अंदर से दुखी होता है उसे सोना बहुत पसंद आता है। नंबर 2, दुखी इंसान अकेला रहना पसंद करता है। नंबर 3, दुखी इंसान बिना बात के हंसता रहता है तो उसके अंदर का दुख न दिख पाए। नंबर 4, दुखी इंसान बहुत कम बोलता है। जिसे पता है वाला कोई नहीं। अगर तुम 1 साल तक करते हो अमीरों का भी बाप बन जाओगे। नंबर 1, रोज सुबह जल्दी उठना। एक्सरसाइज के साथ दिन को शुरुआत कर, इससे आपका दिन को एनर्जी के साथ करोगे। नंबर 2, रोजाना कम से कम 3 घंटे किसी एक स्किल पे काम करो। शेयर मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी हो सकती। ऐसा करने से 1 साल में 1000 घंटा दे दोगे और उसमें मास्टर बन जाओगे। नंबर 3, अपनी संगत को सुधरो। अमीर लोगों के साथ रहो। अब अगर आप एक साथ 10 अमीर के साथ रहते हो, दूसरे साल 11 अगर आप ही बनोगे। नंबर 4, पैसों से पैसा कमाना सीखो और खुद आराम करो। अपने पैसों को शेयर मार्केट और बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू करो कि पड़े हुए पैसे धूल लगती है, इसलिए काम पर लगाओ। नंबर 5, आज के टाइम में अमीर आदमी वही है नई चीज़ों को सीखता है। मार्केट में नज़र रखो, जो भी नया बिजनेस आता है उसे सीखना शुरू करो। यदि तुम्हें 6 महीने के जीवन एक फेज चाहिए जब आप एक दिन, एक सप्ताह, एक पल, कोई भी कभी भी किसी वक्त आपके पूछते हैं कि अपनी मेहनत पे फिदा है। हाँ, अपनी मेहनत पे फिदा है। वॉच कितनी भी अच्छी पहन लो, आप पे कभी भी अच्छी नहीं लगेगी अगर आपके 4 वॉच रूल मिस्टेक। नंबर 1, वेयरिंग वॉच नॉन डोमिनेट। कुछ लोग कंफ्यूज हैं किस हैंड में वॉच पहने। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप राइटी, अगर ज़्यादातर आप राइट हैंड से करते हैं, आपके लेफ्ट हाथ में पहनना चाहिए। एंड इसके अपोजिट अगर लेफ्टी है, आपको राइट हाथ में पहनना चाहिए। नंबर 2, डोंट वेयर लूज वॉच। आप कभी लूज वॉच कभी भी वेयर नहीं करना है। कभी अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगती और ऐसा लगता है आप किसी सूट और वॉच डाल स्मॉल डाल लेना चाहिए। बट फॉर वेयर एक राइट टाइम राइट वॉच। अब फॉर्मल और कैजुअल कर रहे हैं, आपको